इंडियन क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा क्या हुआ जो वह लगातार इतना लो परफॉर्म कर रही है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले हम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे। इस हार के पीछे क्या कारण था मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज का पहला मैच टाई रहता है। ये मैच इंडिया आराम से जीत सकती थी, पर श्रीलंका के बॉलर्स ने स्पेशली कैप्टन असलंका और वनिंदु हसरंगा ने शानदार बॉलिंग करते हुए ये मैच इंडिया के मुंह से छीन के टाई कर दिया। इस मैच में इंडिया की तरफ से सिर्फ रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने 50+ स्कोर बनाया था। इस सीरीज के दूसरे मैच में भी सेम हाल था, पर इस बार मैच टाई नहीं हुआ। इस बार मैच श्रीलंका ने जीत लिया और फिर से इंडिया टीम की तरफ से रोहित शर्मा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 50+ स्कोर किया और फिर से श्रीलंका के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करी, स्पेशली वनिंदु हसरंगा की जगह आए हुए जेफरी वेंडरसे ने और कैप्टन असलंका ने। इस सीरीज के लास्ट मैच को भी श्रीलंका ने जीत लिया और ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। श्रीलंका ने इस मैच को 110 रन से जीता और फिर से श्रीलंकन बॉलर्स ने इंडियन बैटिंग यूनिट को डेयर कर दिया। नेक्स्ट सीरीज थी बांग्लादेश से, जो कि एक टेस्ट सीरीज थी जिसे इंडिया ने क्लीन स्वीप किया। इस सीरीज के फर्स्ट मैच में बैटिंग में जडेजा, गिल, पंत और अश्विन ने बढ़िया परफॉर्म किया और बॉलिंग में अश्विन, जडेजा, बुमराह और सिराज ने बढ़िया परफॉर्म किया। इस सीरीज के नेक्स्ट मैच में पूरी टीम का योगदान एकदम बराबर सा था और यह मैच इंडिया ने आराम से जीत लिया। इसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश को टी20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया, जबकि इसमें बहुत से इंडिया के बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। असली डाउनफॉल तो इस सीरीज के बाद स्टार्ट हुआ जब न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद इंडिया की ज़मीन पे कोई टेस्ट सीरीज हराई और ना सिर्फ हराई बल्कि क्लीन स्वीप किया। इस सीरीज के फर्स्ट मैच में इंडियन बैटिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक के सामने कोलैप्स हो गया और इंडिया 46 पे ही ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 402 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। इससे यह तो पता चल गया कि पिच बैटिंग के हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है कि इंडिया जैसी बड़ी टीम 46 पे ऑल आउट हो जाए। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इंडिया के बहुत से प्लेयर 10-15 दिन का लंबा गैप लेने के बाद क्रिकेट फील्ड पर वापस आए थे। सेकेंड इनिंग में इंडियन बैट्समैन शानदार कमबैक करते हुए 462 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा कर देते हैं, जिसमें सरफराज खान, विराट कोहली, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का अहम योगदान था। पर कहते हैं ना, आपके पास्ट का असर आपके प्रेजेंट पर ज़रूर पड़ता है। सेकेंड इनिंग में इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद भी इंडिया फर्स्ट इनिंग में जो 46 पे ऑल आउट हुई, उसके कारण इंडिया ये मैच हार जाती है। सेकंड मैच की फर्स्ट इनिंग में इंडिया न्यूजीलैंड को 259 पर ऑल आउट कर देती है, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर का अहम रोल था जिन्होंने 7 विकेट लिए। ये मैच पूरी तरह से स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा था और जब इंडिया नेक्स्ट इनिंग में बैटिंग करने के लिए उतरी तब इंडिया 156 पर ही ऑल आउट हो गई, जिनमें न्यूजीलैंड के बॉलर सेंटनर का अहम योगदान था जिन्होंने 7 विकेट लिए। सेकेंड इनिंग में इंडिया न्यूजीलैंड को 255 रन पर ऑल आउट कर देती है, जिनमें वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन और जडेजा का अहम रोल था। अब इंडिया को जीतने के लिए 359 रन चाहिए थे, पर न्यूजीलैंड के बॉलर स्पेशली सेंटनर इंडिया को 245 पर ही ऑल आउट कर देती है और ये मैच न्यूजीलैंड 113 रन से जीत जाती है। अब तक एक बात तो साफ साफ पता चल रही है कि प्रॉब्लम इंडिया की बैटिंग में है। सीरीज के लास्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में इंडिया न्यूजीलैंड को 235 रन पर ऑल आउट कर देती है, जिसमें जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का अहम रोल था। नेक्स्ट इनिंग में इंडिया 263 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल का अहम रोल था जिन्होंने 5 विकेट लिए थे। नेक्स्ट इनिंग में इंडियन बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को 174 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें अश्विन और जडेजा का अहम रोल था। अब इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 147 रन चाहिए थे, पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इंडिया को 121 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स का अहम रोल था। इंडिया की टीम की तरफ से पंत ही इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने 64 रन बनाए। बाकी कोई खिलाड़ी 20+ स्कोर भी नहीं कर पाया और इंडिया जीता जिताया मैच 23 रन से हार गई। इसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका को 3-1 से टी20 सीरीज हरा देती है। इसके बाद आती है इस साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 2016 से 2023 तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लगातार 4 बार हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी है। इस सीरीज का पहला मैच खेला जाता है 22 नवंबर 2024 को, जहां पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स स्पेशली जॉश हेजलवुड का अहम योगदान था। अब लोगों को लगा कि जो हाल न्यूजीलैंड ने इंडिया का किया था ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रही है, पर पिक्चर अभी बाकी थी। अब हमारा मेन प्लेयर हमारी बैटिंग नहीं थी, अब हमारा मेन प्लेयर है हमारी बॉलिंग। और नेक्स्ट इनिंग में इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ही ऑल आउट कर दिया,
जिसमें हमारे कैप्टन बुमराह, सिराज और डेब्यूटेंट हर्षित राणा का अहम योगदान था। अब इंडियन बैट्समैन ने सोचा कि हम भी किसी से कम नहीं है और नेक्स्ट इनिंग में इंडियन बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों ले लिया, जिसमें यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली का अहम योगदान था। और जायसवाल का ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जायसवाल घमंड दिखा रहा है, पर यह उसका ईगो नहीं है, यह उसका खुद पर कॉन्फिडेंस है, जो कि ऑन द फील्ड होना बहुत जरूरी है, तभी आप बड़े अपोनेंट्स को हरा पाएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने भी काफ़ी अच्छा ट्राई किया, स्पेशली हेड और मार्श ने, पर इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और 238 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें सिराज, बुमराह और इस वाले सुंदर का अहम योगदान था। इस मैच को इंडिया 295 रन से जीत जाती है, पर यह ऑस्ट्रेलिया है जनाब, ये अपने कमबैक के लिए ही जानी जाती है, इन्हें हार बर्दाश्त नहीं होती है। और नेक्स्ट मैच में करीबन 10 दिन का समय था, तो इनके पास तैयारी करने के लिए बहुत समय था। फिर 6 दिसंबर 2024 को इस सीरीज़ का नेक्स्ट मैच खेला जाता है। जिस चीज़ का डर था वही होता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 180 रन पर ऑल आउट कर देती है, जिसमें स्टार्क का अहम योगदान था। लगता है फर्स्ट मैच में जायसवाल की बात से स्टार्क का ईगो हर्ट हो गया और जायसवाल को इस मैच के पहली इनिंग की पहली बॉल पर ही आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, तब हमें पता चला कि ट्रेनिंग सेशन से हेड की जो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण था। ऑस्ट्रेलिया को ये समझ आ गया था कि इंडिया के पास केवल 2 ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, सिराज और बुमराह। अगर वह इन दोनों पर अटैक करते हैं तो वह मैच आसानी से जीत सकते हैं, और वह ऐसा ही करते हैं और 337 रन्स बना देते हैं, जिसमें इंडिया के हेड ने 141 गेंदों में 140 रन्स की धुआंधार पारी खेलते हुए ये मैच को अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया। भले ही इंडिया की तरफ से सिराज और बुमराह ने विकेट लिए, पर रन भी खाए। नेक्स्ट इनिंग में कमिंस, बॉलैंड और स्टार्क ने इंडिया को मात्र 36 ओवर्स में 175 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 19 रन चाहिए थे और यह मैच ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत जाता है। अब इंडिया के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि कभी हिट और कभी फ्लॉप। मेन कारण है एक्सपेरिमेंटेशन। यूथ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, पर उन प्लेयर्स की जगह नहीं जो कि सालों से आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इंडिया को अश्विन और जडेजा को एक साथ खिलाना चाहिए। जडेजा बैटिंग में भी डेप्थ प्रोवाइड करता है और बहुत बार इंडिया को क्रूशियल सिचुएशंस में मैच भी जिताया है। इंडिया को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और रोहित शर्मा से ही ओपनिंग करानी चाहिए। जब यंग प्लेयर्स से ज़्यादा लोड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स लेंगे, तब यंग प्लेयर्स को भी शाइन करने का मौका मिलेगा। बाकी सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है और हमें अपनी इंडियन टीम पे पूरा भरोसा है। थोड़े से चेंजेस और कंसिस्टेंसी से हम ये सीरीज़ जीत सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू आवर इंडियन क्रिकेट टीम।